डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अगेन विथ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। बोर्स मॉडल ऑफ एटम के साथ ही रिलेटेड है और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में होती हैं वो कितनी होती हैं, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे बोर्स मॉडल के बारे में ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। और इनफैक्ट यहाँ पे हम एनर्जी के बारे में ही हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें पता है कि ये जो बोर्स मॉडल ऑफ एटम है ये हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए एप्लीकेबल है। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही ये एप्लीकेबल है, ये आप याद रखिएगा। और इन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स में अगर इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, दैट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन लाइक दिस। मैं यहाँ पे पहले एक एटम बनाना चाहूँगा, लेट इट इज हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम। ये इसका ऑर्बिट फर्स्ट है, लेट इट इज ऑर्बिट सेकंड। और अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट फर्स्ट में घूम रहा है इन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स या सेकंड में घूम रहा है तो इसकी एनर्जी किसके बराबर है, दैट इज ई एन इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर me4 डिवाइड बाई n स्क्वायर h स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे 2 कांस्टेंट हैं, पाई भी कांस्टेंट है, m इट इज़ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e इज़ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, n मीन्स ऑर्बिट नंबर कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, एंड h इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर हम इनके वैल्यूज़ को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 पाई m और e और h के, तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन हमें मिलता है ई एन इज इक्वल टू -13.6। यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर और ये एन स्क्वायर, और ये हमें एनर्जी मिलती है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम्स में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये एक्सप्रेशन हम याद रखेंगे। आप एक्चुअली इसी के रिलेटेड हम यहाँ पे बात करेंगे। दिस एक्सप्रेशन इज एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। तो अगर हम पहले हाइड्रोजन की ही बात करेंगे, हाइड्रोजन में अगर हम देखेंगे अगर हम पहले हाइड्रोजन की बात करेंगे, फॉर हाइड्रोजन देखिए आप सबसे पहला पॉइंट फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर हम हाइड्रोजन फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे, हाइड्रोजन एटम फॉर हाइड्रोजन एटम Z दैट इज एटॉमिक नंबर, Z एक्चुअली एटॉमिक नंबर है और N जो है इट इज़, यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा Z इज एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे N जो है इट इज़ ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट नंबर, या इसको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तो अगर मैं हाइड्रोजन एटम के लिए ये अप्लाई करूँ तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z इज इक्वल टू 1, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ई एन इज इक्वल टू -13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये हमें एक्सप्रेशन मिल गया। नाउ व्हाट इज दिस ई एन, इट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अब एन का वैल्यू क्या हम एन का वैल्यू 1 ले लेंगे, हम ऑर्बिट नंबर 1 की बात कर रहे हैं, सेकंड की या थर्ड की, अकॉर्डिंगली हम एनर्जी यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन एटम बनाना चाहूँगा, लेट इट इज़ ऑर्बिट फर्स्ट एंड इट इज़ ऑर्बिट सेकंड, मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, तो इस एक्सप्रेशन से हम निकाल सकते हैं फॉर ऑर्बिट फर्स्ट, फॉर ऑर्बिट फर्स्ट। अगर हम ऑर्बिट फर्स्ट की बात करेंगे, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन में उसकी एनर्जी क्या होगी, तो इस एक्सप्रेशन हम निकाल सकते हैं E1 इज इक्वल टू E1 दैट वुड बी इक्वल टू -13.6
ये होगा 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स -13.6 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 13.6 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में ऑर्बिट नंबर 1 में रिवॉल्व कर रहे हैं उसकी एनर्जी कितनी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो सिमिलरली अगर हम ऑर्बिट नंबर 2 की बात करेंगे यहाँ पे यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा फॉर ऑर्बिट 2, अगर हम ऑर्बिट 2 की बात करेंगे तो एनर्जी क्या होगी, E2, EN के बदले हम E2 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए -13.6 डिवाइड बाई n मीन्स ऑर्बिट नंबर, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर, दैट इज़ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये किसके बराबर आएगा, 4 3 12, 4 4 16 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन हम यहाँ पे निकालेंगे। तो ऑर्बिट नंबर 2 में कितनी एनर्जी है, दैट इज़ -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एंड सिमिलरली अगर आप ऑर्बिट नंबर 3 की बात करेंगे हाइड्रोजन में, ये एनर्जी आपको मिलेगी, दैट वुड बी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, क्योंकि यहाँ पे 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9, 9 1 9, दैट मीन्स यहाँ पे 4 9 5 45, 9 1 एग्जैक्टली। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी E3 दैट वुड बी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे आप याद रखिएगा, तो ऑर्बिट नंबर 1 में एनर्जी है -13.6 और ऑर्बिट नंबर 2 में है -3.4। माइनस में वैल्यू कम होना इसका मतलब एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी का वैल्यू फिर ज़्यादा है। तो ऑर्बिट नंबर में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहाँ पे सबसे कम होगी, ऑर्बिट नंबर 2 में ज़्यादा, 3rd में इससे ज़्यादा एंड 4th में इससे ज़्यादा। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा यहाँ पे। अगर आप ऑर्बिट नंबर 1 और ऑर्बिट नंबर 2 की बात करेंगे, यहाँ पे अगर हम इस एनर्जी और इस एनर्जी की बात करेंगे, जो डिफरेंस होगी द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन E1 एंड E2 ये बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू E2 एंड E3। अगर आप इसी एनर्जी डिफरेंस को देखेंगे E2 और E3 के मुकाबले में, यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस कम है, E1 और E2 के दरमियान ज़्यादा है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप याद रखेंगे, इट शुड बी नोटेड, इट शुड बी नोटेड। ये मैं अब रब करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू रब दिस। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप याद रखिएगा, जो एनर्जी डिफरेंस है E2 माइनस E1, अगर मैं हाइड्रोजन की ही बात करूंगा, ये आप देखेंगे E2 माइनस E1 इट इज़ मोर, दिस डिफरेंस इज मोर देन E3 माइनस E2, और वो डिफरेंस ज़्यादा होगी कंपेयर टू E4 माइनस E3 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम हाइड्रोजन की बात, अगर हम न्यूक्लियस यहाँ पे बना रहे हैं और अगर मैं यहाँ पे एनर्जी लेवल दिखा रहा हूँ, इट इज़ एनर्जी लेवल, तो लेट इट इज़ E1 और ये है E2। चूँकि E1 और E2 के दरमियान एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है और E2 और E3 के दरमियान डिफरेंस कम है, तो यहाँ पे मुझे डिफरेंस थोड़ी कम दिखानी पड़ेगी यहाँ पे। तो E3 और E4 के दरमियान ज़्यादा ही डिफरेंस कम है, तो यहाँ पे मैं ऐसे दिखाना चाहूँगा। तो ये मैं दिखा रहा हूँ ऑर्बिटस इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो किस तरह से ऑर्बिटस की एनर्जी डिफरेंस है, एक ऑर्बिट की एनर्जी डिफरेंस विथ कंपेयर टू 2nd एंड 3rd एंड 4th एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये पॉइंट आप यहाँ पे याद रखिएगा। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप यहाँ पे नोट करेंगे, नाउ अगर मैं ये एक्सप्रेशन, चूँकि ये एक्सप्रेशन एप्लीकेबल है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, तो अगर मैं हाइड्रोजन के लिए लिखूँ इट वुड बी, अगर मैं फॉर हाइड्रोजन अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, En इज इक्वल टू -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम।
तो अगर हम यही एक्सप्रेशन He पॉजिटिव के लिए लिखेंगे, अगर हम उसकी एनर्जी के लिए ये एक्सप्रेशन लिखेंगे, दैट वुड बी En इज इक्वल टू, मैं He पॉजिटिव दैट इज हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए ये लिख रहा हूँ, -13.6 इंटू, क्योंकि हीलियम के लिए Z दैट इज 2, तो ये 2 का स्क्वायर आएगा डिवाइड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये आप याद रखिएगा यहाँ पे। तो इसी तरह से अगर मैं Li डाई पॉजिटिव के लिए ये एक्सप्रेशन लिखूं, दैट वुड बी En इज इक्वल टू -13.6 इंटू Z के लिए 3 का स्क्वायर आएगा डिवाइड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो इसी तरह से आप बाकी हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए आप लिख सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, नाउ अगर हम देखिए यहाँ पे अगर हम n का वैल्यू यहाँ पे, अगर हम ऑर्बिट नंबर फर्स्ट की यहाँ पे बात करेंगे हाइड्रोजन में, अगर मैं हाइड्रोजन एटम में ऑर्बिट नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, तो n का वैल्यू फिर 1 होगा, 1 स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर दैट मीन्स 1। तो यहाँ पे जो एनर्जी जो होगी ऑर्बिट नंबर 1 में, दैट वुड बी -13.6। तो अगर मैं यही चाहूँगी कि He पॉजिटिव में किस ऑर्बिट में एनर्जी उतनी होगी जितनी हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में होगी। देखिए यहाँ पे मैं फिर लिखना चाहूँगा, अगर मैं अब ऑर्बिट नंबर 1 की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अगर मैं हाइड्रोजन में ऑर्बिट नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, तो इसकी एनर्जी क्या आएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। देखिए आप, और ये मैं हाइड्रोजन के लिए बात कर रहा हूँ। नाउ सी, अगर मैं ये कहूँ कि He पॉजिटिव में किस ऑर्बिट में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इतनी ही -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के बराबर होगा। देखिए सिंपली आपको It's 12:40 p.m. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access.